नमस्कार दोस्तों। अल्फाजों की चांदनी में मैं लेकर आई हूँ आपके सामने आज एक भक्ति भरा प्रसंग, प्रेम दीवानी मीरा का प्रसंग। एक दिन की बात है। मीरा अपने गुरु रविदास के चरणों में पहुंची तो संत रविदास जी ने कहा, बिटिया तुम हमेशा मेरे पास आती हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। आज मैं तुम्हें स्पष्ट निर्देश देना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ये आभूषण आदि पहनकर मत आया करो, क्योंकि साधु संतों के पास सादगी में ही आना चाहिए। संतों का जीवन सादगी से भरा होता है, क्योंकि संत तो अंदर की चकमक में ही लीन रहते हैं। इस बाहरी सज्जा से वे कोई मतलब नहीं रखते, और तुम इन सब में अपना मन क्यों रखती हो? जितना भी अधिक समय हो गिरधर की भक्ति में लगाओ। मीरा, एक एक पल बीता जा रहा है। मीरा बोली, जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। आज के बाद मीरा हमेशा सादे लिबास में ही मिलेगी आपको। आपके चरणों में ही नहीं बल्कि घर में भी सजना छोड़ दूंगी। आप मुझे मांझकर एक चमकदार बर्तन बनाते जा रहे हो और मैं शांत और आनंदमयी होती जा रही हूँ। रविदास बोले, आशीर्वाद है बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। आने वाले समय में तुम्हें बहुत संघर्ष युक्त जीवन जीना है, सो तुम अंदर से इतनी आनंदित रहने लगो कि आग भी शीतल लगे। बस यही मैं चाहता हूँ। जाओ बेटी, खुश रहो। आज मीरा ने घर में राजसी वस्त्रों और गहनों का त्याग कर दिया। मीरा ने केवल सुहाग की चूड़ी हाथ में रखी। भोजराज ने जब पूछा तो सब सच बता दिया कि दिल की सुंदरता के आगे ये सब एक नाटक की तरह मिथ्या सुख है। मैं अब वाह्य आडंबर नहीं ओढ़कर जीना चाहती भोजराज जी। भोजराज ने कहा, कोई बात नहीं मीरा, मैं तुम्हारे हृदय को पढ़ सकता हूँ। तुम पर कोई दबाव नहीं, जिस भाव में मगन रहो उसी में खुशी खुशी रहो। लेकिन इस पर भी घर वालों ने तमाशा खड़ा किया और मीरा के प्रति सभी आग उगलते हुए से व्यवहार करने लगे। अगले महीने मीरा फिर गुरु की शरण गई तो गुरु रविदास जी ने कहा, मीरा, आज के बाद तुम कभी मन में भी कलेश मत करना। हर व्यक्ति एक खिलौने की तरह है दुनिया में। किसी को हम छोड़कर जाते हैं, कोई हमें छोड़कर जाता है। केवल आत्मा का परमात्मा से ही गहरा संबंध है, बाकी सब आनी जानी छाया है। चाहे कितना भी तुम्हारे विपरीत चलें, तुम क्रोध को मन में भी नहीं आने दोगी। अगर तुमने किसी पर जरा भी क्रोध किया तो वह पागल ही नहीं होगा, बल्कि उसके जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। पल्ले गांठ बांध लो मीरा, यदि तुम इतना कर लोगी तो वे लोग बच जाएंगे और तुम भी अपराधी नहीं बनोगी, और अपने कारण किसी का नाश नहीं होना चाहिए मीरा, अन्यथा सब साधन भजन व्यर्थ हो जाएगा। कि जैसी आज्ञा गुरुजी, मैं पूरा पूरा प्रयत्न करूंगी, लेकिन आप भी कृपा करिए कि किसी का अनिष्ट न हो मेरे द्वारा। कुछ दिन बाद भोजराज को एक शेर ने घायल कर दिया, क्योंकि जब से मीरा आई घर में ब्याह कर, तब से भोज ने मांस खाना बंद कर दिया और शिकार खेलना भी बंद कर दिया था। एक मित्र के साथ वे जंगल में चले गए। मित्र ने बंदूक से गोली मारी, शेर बच गया, लेकिन भोज पर हमला बोल दिया। भोज के पास बंदूक होने पर भी मीरा को दिए गए वचन याद रहने के कारण कि कभी शिकार न करूँगा, जीवों पर दया करूँगा, ऐसे भावों ने भोज को विवश कर दिया कि वह शेर को नहीं मारेगा। लेकिन शेर ने जगह जगह से भोज का मांस खा लिया। मित्र ने शेर को गोली मारी, तब जाकर कहीं भोज बचे। घर आकर मरहम पट्टी आदि हुई और मीरा की सास ने इस घटना का असली कारण मीरा को माना कि मेरा भोज 10-10 शेरों को एक साथ मार देता था और आज एक शेर को गोली न मार सका। इस कायरता को मीरा ने भरा है मेरे भोज के अंदर। सो सासू महारानी ने भोज के कमरे में मीरा को आने तक न दिया। मीरा 15 दिन तक रोती रही, तड़पती रही कि मुझे मेरे पति से मिलने दो, लेकिन मिलने न दिया गया।
मीरा के गम में भोज को ज्वर भी चढ़ गया। हालत अधिक बिगड़ गई। भोज ने बहुत प्रार्थना की, माँ मीरा को कमरे में आने दिया जाए, लेकिन माँ नहीं मानी कि उसके कारण ही तुम आज इस हालात में हो। मीरा ने सबसे बार बार प्रार्थना की, लेकिन कोई न माना। मीरा को सब भोज के जीवन का शत्रु मानने लगे थे। मीरा पर सबने भयंकर क्रोध उगला, लेकिन मीरा ने अपने भीतर क्रोध की लहर उत्पन्न न होने दी, क्योंकि गुरु ने कहा था कि क्रोध किया तो दूसरा व्यक्ति पागल हो सकता है। सो मीरा गिरधर के चरण कमल पकड़े बैठी रही कि मेरे पति के प्राण संकट से उबार लो गिरधर, नहीं तो मैं भी स्वयं को खतावार समझूंगी। मीरा की सास को बुखार आ गया और नंद को चोट लग गई। सो मीरा को भोज की सेवा में इजाज़त मिल ही गई। 1 महीने बाद मीरा भोज से मिली तो राहत की सांस ली। अब जब भोज को देखती तो मीरा को लगता कि उनके स्थान पर गिरधर है। मीरा ने तन मन से भोज की सेवा की, परंतु 6 महीने बाद भोज की तबीयत दोबारा बिगड़ गई और एक दिन भोज दुनिया को छोड़कर चले गए। मीरा अकेली पड़ गई। मीरा समझ गई कि मेरे महान गुरु ने मुझे इसी संघर्ष के लिए तैयार किया था। जय श्री कृष्ण।